हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब भी जहां से जिस समय मुझे सुन रहा है, सबको दुआ सलाम भाई लोग। बच्चों, हमने पिछले 5 पार्ट्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। राइट बच्चों? बेसिक मटेरियल वेरिएंस कैसे निकलता है, लेबर वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकलता है और फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकलता है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। पर क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से हो जाएगा क्या? नहीं, हमें इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि एग्जाम में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 8 या 12 जितने भी मार्क्स का आएगा हमें पूरे नंबर मिले, एक नंबर भी ना कटे, तो भाई ये सीरीज में कुछ मिस मत करना, सारी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कर लेना। दावा कर रहा हूं कुछ अलग से नहीं आ सकता, फिर सारे क्वेश्चंस अपन कवर कर लेंगे ऑलमोस्ट। बाकी 99.9% मैं आपसे बोल सकता हूं यार। देखो 0.01% तो टूथपेस्ट का ऐड भी आता तो बोलता सारे जम्स मार देगा, पर एक जम तो वो भी छोड़ देता है ऐड में ना, वो गोला ऐसे बना कर देता तो एक जम वो भी छोड़ देता है। राइट बच्चों? सिमिलरली अपन ब्रह्मा नहीं है, भगवान नहीं है, तो वी डोंट नो क्या हो सकता है। साथ में हमें आईसीआई को चैलेंज करने का कोई शौक नहीं है, चैलेंज हम कर देंगे, भुगतोगे आप लोग, तो इसलिए हमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं करना है। पर बच्चों, हमने इतना डीप कॉन्सेप्ट पढ़ा है और अभी हम इतनी इंटेंसिव प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कि उसके बाद 99%, 99.9% हम सेफ हो जाते हैं कि पेपर में हमसे क्वेश्चन बनेगा। सुन रहे हैं आप लोग? चलिए, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रैक्टिस। सबसे पहले हमारा प्रैक्टिस का जो पार्ट आज है, पार्ट नंबर 6 जो आज हमारा हम शुरू कर रहे हैं। आज मैंने अपनी बुक ओपन नहीं की क्योंकि आज हम पूरी प्रैक्टिस किससे करने वाले हैं? आज हमारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस होने वाली है आईसीएआई के मॉड्यूल से। जो आईसीएआई हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसने जो आप लोगों के लिए मॉड्यूल इशू किया है, आज हम सबसे पहले उस मॉड्यूल से सारे क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे बच्चों। इसके बाद हम अगले पार्ट में आईसीआई का मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद कुछ और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आरटीपी एमटीपी में जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आखिरी पार्ट में मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जब तक एक बार सॉल्व नहीं करोगे पेपर में अगर डायरेक्ट आ जाएंगे तो नहीं बनेंगे। तो आखिरी में कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन हम लास्ट में कवर करेंगे और इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंक्लूड होगा। तो अभी मोटा मोटा 3 पार्ट्स तो और बाकी हैं बच्चों। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात को? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 6, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब से हमारी शुरू हो रही है प्रैक्टिस। पहली प्रैक्टिस कहां से करेंगे हम? आईसीएआई के मॉड्यूल से। लेट्स स्टार्ट बच्चों। अच्छा, बिफोर प्रैक्टिस एक काम और कर लेते हैं। क्या सर, अब क्या करना रह गया है? एक काम ये कर लेते हैं बच्चों प्रैक्टिस करने से पहले कि भाई एक बार जरा जल्दी से सारे वेरिएंसेस पे नजर डाल लेते हैं, हम कुछ भूल तो नहीं गए हैं। था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके अंदर में 2 थे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, इसके अंदर में 2 थे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला बहुत सिंपल था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस शुड बी प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी वेरिएंस शुड बी क्वांटिटी, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मिक्स वेरिएंस आर ए क्यू माइनस ए क्यू इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। सो ये सारे के सारे हमने फॉर्मूले सीखे थे। आपको मालूम है मिक्स क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, और स्टैंडर्ड माइनस आर ए क्यू, अगर मिक्सिंग का इफेक्ट हटा दिया जाए तो क्या ओवरऑल कंजम्पशन से लॉस हुआ। इसके अलावा मटेरियल में हमें क्या बनाना था? टेबल। टेबल कैसे बनती है यही शॉर्ट में जल्दी से बना के दिखा रहा हूं। सबसे ऊपर एक्चुअल आउटपुट तो लिखना ही है, उसके बाद यहां पर इनपुट आएगा, यहां पर 3 मेन कॉलम, ये स्टैंडर्ड का था, ये एक्चुअल का था, ये आर ए क्यू का था, याद है ना? स्टैंडर्ड के अंदर में 3 सब कॉलम और एक्चुअल के अंदर में भी 3 सब कॉलम। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये मैंने पूरा आपको मटेरियल एक बार फिर बता दिया।
दूसरे नंबर पे हमने सीखा था लेबर। लेबर के अंदर हमने क्या सीखा बच्चों, तो सबसे पहले आया था लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट यहां लिख लेते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसके 3 हिस्से करने थे हमको, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और इसके फर्दर 2 पार्ट्स होंगे बच्चों, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। ये सिंपल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट वेरिएंस। रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पर क्वांटिटी क्या हो जाती है, आवर्स। फिर आइडल टाइम, सीधा सीधा मैंने आपको बताया था, जो भी आइडल आवर्स है उसमें स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं करना है। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, अब कौन से आवर्स बच गए अपने, स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटे लगने चाहिए थे, माइनस प्रोडक्टिव, क्योंकि आइडल आवर्स हट गए एक्चुअल आवर्स में से, तो अब क्या बचे, सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और यहां पर रिवाइज एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स, एक्चुअल नहीं प्रोडक्टिव आवर्स, क्योंकि एक्चुअल आवर्स में से आइडल टाइम हटा था, प्रोडक्टिव आवर्स थे, माइनस प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और यील्ड वेरिएंस कैसे निकाला था बच्चों आप लोगों ने, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो ये हमने सारे वेरिएंस निकालना सीखे थे। इसके अलावा कोई बताए लेबर की टेबल कैसे कंप्लीट की थी हमने, तो लेबर की टेबल कुछ ऐसी थी, सबसे ऊपर आएगा एक्चुअल आउटपुट जैसे हम सीख रहे थे। इसके बाद एक्चुअल आउटपुट के बाद यहां पर आ जाएगा इनपुट। इनपुट में 3 प्रकार का लेबर हो सकता है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। यहां पर स्टैंडर्ड, बीच में आ रही, यहां पे आ गया स्टैंडर्ड, बीच में आ गया आपका रिवाइज एक्चुअल आवर्स और साइड में आ गया आपका एक्चुअल। स्टैंडर्ड के अंदर में 3 ही कॉलम थे, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल रिवाइज एक्चुअल आवर्स तो वही है, रिवाइज एक्चुअल की जगह रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स। अब यहां पर लेबर में एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट, और यहां पर 3 कॉलम क्वांटिटी के बनेंगे। कौन से 3 कॉलम, यहां पे एक्चुअल आवर्स पूरे आ जाएंगे, यहां पर आइडल आवर्स आ जाएंगे और यहां पर प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव प्लस आइडल इज इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स। तो ये पूरा का पूरा हमने टेबल बनाना सीखा था अंडर लेबर बच्चों। ये हमारा लेबर का पूरा रिवीजन हो गया। इसके बाद हमने उठाया था तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमने क्या उठाया था, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बस 3 ही पार्ट हैं इसके। कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा, वही स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल कैसे निकलेगा, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। इसके बाद एक्सपेंडिचर वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, जो आपने सीखा है। यहां पर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने घंटे लगे, इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये खत्म हो गया। टेबल इसकी बहुत ही सिंपल और छोटी सी बनती है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आ जाएगा स्टैंडर्ड, यहां पे आ जाएगा एक्चुअल, इसमें तो कुछ रिवाइज का काम भी नहीं है। यहां पर एक्चुअल आवर्स, यहां पर एक्चुअल रेट, यहां पर एक्चुअल ओवरहेड, यहां पर स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, दैट्स इट। और सबसे ऊपर एक्चुअल आउटपुट, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत ही सबसे छोटा सा ओवरहेड है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। इसके बाद आखिरी हमारा आया था फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड में सबसे ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट बनेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस के फिर फर्दर 3 सब पार्ट बनेंगे। कौन कौन से थे बच्चों, कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। ये 3 हमने सीखे थे। अब सबसे पहले मैंने आपको समझाया था फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्या करो, पहले यहां लिख लो स्टैंडर्ड, यहां पर क्या आएगा बजट, यहां पे क्या आएगा एक्चुअल। समोसा है तो भरोसा है, बिल्कुल याद है आप लोगों को, ये 1, ये 2, ये 3। तो सबसे पहले 1 क्या था, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये माइनस हो जाएगा। दूसरे नंबर पे 2 क्या था, ये रहा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये रहा। तीसरे नंबर पे वॉल्यूम वेरिएंस, ये रहा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। इसके नीचे कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या बताया था मैंने आपको, कैपेसिटी ABC, A फॉर एक्चुअल आवर्स, B फॉर बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल्स टू C फॉर कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी ऐसे ही है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और कैलेंडर वेरिएंस मैंने आपको क्या समझाया था, रिवाइज बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। रिवाइज बजटेड आवर्स कैसे निकलते हैं, तो जो बजटेड आवर्स हैं इनटू
एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज। आपने कहा था अगर 25 दिन का 2500 तो 24 दिन का कितना, और अगर यहाँ रिवाइज बजटेड आवर्स है तो फिर यहाँ बजटेड आवर्स की जगह क्या आ जाएगा कैपेसिटी वेरिएंस में, रिवाइज। अगर कैलेंडर वेरिएंस है तो कैपेसिटी वेरिएंस में क्या आ जाएगा, रिवाइज बजटेड आवर्स आएगा, फिर बजटेड आवर्स नहीं आएगा। ये सिंपल सा हमने सीखा था फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। ये सारा का सारा आपका फिक्स्ड ओवरहेड भी कंप्लीट हो जाता है। सुन रहे हैं बच्चों आप मेरी बात को? अब फाइनली मैंने आपको फटाफट 1-2-3 मिनट के अंदर पूरा जितना पढ़ाया आज तक, भाई रिकॉर्डिंग टाइम देखो 2.5-1 घंटे की क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की 2.5 घंटे की क्लास को 2.5 मिनट में वापस समझा दिया। ये है कॉन्सेप्ट की पावर। चलिए बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं फाइनली क्वेश्चन सॉल्विंग। ये आपका मैंने पूरा रिवीजन करा दिया है। अब हम फाइनली कॉन्सेप्ट की क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस क्लास शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास में हम सबसे पहले आईसीआई के, मैंने ऑलरेडी यहां पर इलस्ट्रेशंस को टू डू करके लिख दिया है। टू डू मींस जो हमें अटेम्प्ट करने हैं, जो हम इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो बहुत ही आसान से उनको छोड़कर मैंने ऑलमोस्ट सारे टू डू में कर दिए, ताकि सब प्रकार के क्वेश्चंस जो आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट वो कवर हो सकें। चलो तो भगवान का नाम लेकर पहले क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, और मैं आपको सिखाऊंगा अटेम्प्ट कैसे करना है। बस मुझे देखते जाओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसे लगेगा, अरे ये तो बहुत ही आसान था, क्या ही सोच रहे थे इसके बारे में। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2। NXE मैन्युफैक्चर कंसर्न फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हैं ये? स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स। 70 किलो फिनिश गुड्स में कितना मटेरियल लगता है? 100 किलो। मतलब आउटपुट अगर 70 किलो चाहिए, दिस इज फिनिश गुड्स मींस आउटपुट, तो इनपुट कितना लगेगा? 100 किलो। ये क्वेश्चन ने बोला इतना मटेरियल लगेगा, ये स्टैंडर्ड है। और प्राइस कितना है मटेरियल का? 1 रुपया किलो। अब एक्चुअल में आउटपुट कितना आया है? 2,10,000 kg ये एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल में मटेरियल कितना यूज हुआ है? 2,80,000 kg। और एक्चुअल में मटेरियल कितने रुपए का आया है? 2,52,000 का। एंड दे आर सेइंग अस कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस निकालो। चलो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा फटाफट से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। गिव मी अ मिनट। गुड नोट हो गया। कलर इज वाइट एंड प्लेन। अप्लाई नाउ। सी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले जब भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको आंख बंद करके पहला फोकस करना है कि मुझे टेबल बनानी है। स्टेप नंबर 1, टेबल भरो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, टेबल भरो, सब कुछ अपने आप होगा। कैसे सर? लेट्स डू इट। पहले मटेरियल का टेबल बना लेते हैं। अब अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो इस क्वेश्चन में एक ही मटेरियल है। मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी टेबल बनाते बनाते खुद ही आपको पता चल जाएगा सर क्या कहना चाहते हैं। यहां पर सबसे ऊपर आ जाता है एक्चुअल आउटपुट टेबल में। यहां पर आपके आ जाते हैं कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर यहां पर आ जाता है सबसे पहला कॉलम इनपुट का, ये हो जाता है स्टैंडर्ड, ये हो जाता है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, और ये हो जाता है एक्चुअल। दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज RAH एंड दिस इज एक्चुअल। यही है पूरा टेबल बच्चों। डन। अब इस टेबल को जरा मैं कंप्लीट करता हूं, तो इसके अंदर में 3 कॉलम बनेंगे। स्टैंडर्ड के अंदर में ये मैंने 3 कॉलम खींच दिए बच्चों। एक्चुअल के अंदर में भी 3 कॉलम बनेंगे, ये मैंने 3 कॉलम खींच दिए बच्चों। बहुत इजी है, बिल्कुल स्लो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन है ताकि हमें कहीं कंफ्यूजन ना रहे। ये मैंने सबसे पहले टेबल का फॉर्मेट बनाया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। बस सबसे पहले टेबल का फॉर्मेट खींच लो, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। अब हम भरना शुरू करते हैं। चलिए जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से फोकस से देखिए अच्छे से। क्या बोला इन्होंने हमको? इन्होंने हमको बोला है कि भाई साहब, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर क्वेश्चन ने एक्चुअल दे रखा है तो सबसे पहले तो एक्चुअल डेटा भर दो, क्योंकि वो चेंज नहीं होना है। वो जो क्वेश्चन ने दे रखा है वही है, क्योंकि एक्चुअल में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन ने एक्चुअल में मुझे क्या क्या दे रखा है? सर एक तो एक्चुअल आउटपुट दे रखा है। ओके, तो एक्चुअल आउटपुट सबसे ऊपर 2,10,000 kg। दिस इज व्हाट क्वेश्चन हैज इन्फॉर्म्ड मी। ये मुझे क्वेश्चन ने ऑलरेडी बताया हुआ है मेरा एक्चुअल आउटपुट, तो मैंने वो लिख दिया 2,10,000 kg। डन बच्चों। इसके बाद ये kg है यार, kg, ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है। फिर क्या दे रखा है क्वेश्चन ने मुझे?
सर कितना मटेरियल लगा है? 2,80,000 एक्चुअल मटेरियल। तो एक्चुअल मटेरियल भी पता है तो ये भी मैं भर दूं, एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000 है। फिर और क्या मालूम है आपको, और देखते हैं जरा। सर इसके अलावा हमको मालूम है कि कॉस्ट कितनी है मटेरियल की, 2,52,000। तो 2,52,000 का आया है। तो अब आप खुद ही एक्चुअल प्राइस कैसे निकालोगे? अरे 2,52,000, 2,52,000 टोटल मटेरियल आया कितना, 2,80,000 kg। तो 2,52,000 डिवाइड बाय 2,80,000, हाउ मच इट इज? लिख भी देता हूं, 252 डिवाइड बाय 280, राइट, वो उसमें वो लगा लेना 280। तो ये डिवाइड कर दो तो पर यूनिट कितना आ गया, पर केजी 90 पैसा। ये मुझे क्या मिल गई, कॉस्ट। क्वेश्चन ने एक्चुअल कॉस्ट दे रखी थी, क्वांटिटी दे रखी थी, कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करा तो पता चल गया एक यूनिट कितने का है, सिंपल। अब आगे और क्या दे रखा है साहब क्वेश्चन ने मुझे? क्वेश्चन ने मुझे और दे रखा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या दे रखा है सर? स्टैंडर्ड आपको दे रखा है उन्होंने, अगर 70 केजी आउटपुट चाहिए तो 100 किलो इनपुट लगेगा। ओके, इसका मतलब स्टैंडर्ड जो दे रखा है, क्या मैं यहां ये भर दूं 70 केजी 100 केजी, या ऐसे भर दूं 100 केजी? गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो उन्होंने कितने आउटपुट का दे रखा है? स्टैंडर्ड उन्होंने हमको दे रखा है, सॉरी, स्टैंडर्ड उन्होंने हमको दे रखा है कितने का, 70 केजी आउटपुट का। तो हमारे पास स्टैंडर्ड है 70 केजी का, कि भैया अगर आपको 70 केजी का आउटपुट चाहिए तो कितना इनपुट लगाना पड़ेगा, 100 केजी। ये क्वेश्चन ने बताया है। अब मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है, 2,10,000 केजी। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, गोल्डन रूल, गुरु मंत्र, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के बेसिस पर लेना है, भूलना नहीं। तो स्टैंडर्ड इनपुट को एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पर लेना है। तो अगर 70 केजी आउटपुट पाने के लिए 100 केजी का इनपुट लगता है, तो 2,10,000 केजी आउटपुट में कितना इनपुट लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 70। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट कम्स टू हाउ मच, 3 लाख। द करेक्ट आंसर इज 3 लाख। तो भर दीजिए फटाफट यहां। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी, 3 लाख। और प्राइस तो क्वेश्चन ने दे ही रखा है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 1 रुपया पर केजी। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी इस पूरे में? सर टोटल 3 लाख रुपया लगना चाहिए था, और एक्चुअल में कितना लगा है, सिर्फ 2,52,000 लगा है। ओ वाओ सर, इसमें रिवाइज एक्चुअल वगैरह नहीं निकलेगा? हां, मैं उसी पर आता हूं। बताओ रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी? रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब होता है जब बहुत सारे मटेरियल लगे हों। याद करो मेरा मटेरियल वेरिएंस वाला सेशन, जब एक से ज्यादा मटेरियल लगे हों और उनकी मिक्सिंग में गड़बड़ हुई हो तब। अब यहां जब मटेरियल ही एक लगा है बेटा, तो मिक्सिंग का कोई सवाल ही नहीं है। तो ध्यान रखना हमेशा, रिवाइज एक्चुअल तभी आएगा जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा मटेरियल का इनपुट हो। अगर एक ही मटेरियल है तो फिर रिवाइज एक्चुअल आएगा ही नहीं, क्योंकि मिक्सिंग ही नहीं होगी। रिवाइज एक्चुअल क्या देखता है कि मिक्सिंग सही हुई है कि नहीं हुई है, और मिक्सिंग कब होगी, जब एक से ज्यादा इनपुट हो। गॉट इट बच्चों? अब हमारे पास हमारी टेबल भर गई, सिंपल था टेबल को भरना। टेबल भर गई, अब कुछ नहीं करना बच्चों आपको। टेबल भरने के बाद अब आपको सिर्फ क्या करना है मालूम है? टेबल भरने के बाद आपको सिंपल फॉर्मूले रखने, सारे आंसर्स अपने आप निकलेंगे। लेट्स चेक। बताओ कॉस्ट वेरिएंस क्या था? सर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी दिख रही है? सर 3 लाख। एक्चुअल कॉस्ट कितनी दिख रही है? टेबल से ही उठा लो सर, 252। बस मिल गया। बोलो कितना आया? सर 48,000। क्या है, फेवरेबल की एडवर्स? लगनी चाहिए थी 3 लाख, लगी है 252, तो कम लगी है तो फायदा हुआ है तो फेवरेबल। गॉट इट? अब इसके कितने पार्ट्स होंगे बेटा? 2, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज या क्वांटिटी वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, कितने रुपए में लगना, कितने रुपए में मटेरियल आना चाहिए था, माइनस कितने रुपए में आया इनटू कितना आया। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और यूजेज वेरिएंस का भी बता दो, कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी माइनस कितनी लगी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि प्राइस का इफेक्ट हट गया। चलो सॉल्व करते। स्टैंडर्ड प्राइस कितना लगना चाहिए था? सर 1 रुपया। कितना लगा रियल में? सर 90 पैसा। फायदा हो गया ना 10 पैसे का। और कितनी क्वांटिटी खरीदी आपने? 2,80,000 केजी। तो टोटल कितना फायदा हो गया? 28,000 रुपीज बच गए। सस्ता मिल गया 10 पैसे माल। 10 पैसे सस्ता मिला तो 2,80,000 पे 10 पैसे सस्ता मिला तो कितना हो जाता है? 28,000। क्या मैं क्लियर हूं बच्चों?
तो ये मेरे 28,000 तो बच गए, प्राइस के कारण सस्ता मिल गया। अब इसका मतलब मेरे को क्वांटिटी के कारण से कितना बचा होगा मैं वैसे भी जज कर सकता हूं। अगर 48,000 टोटल मेरा को प्रॉफिट है और उसमें से 28,000 का प्रॉफिट मुझे प्राइस से हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आना चाहिए? अगर सब कुछ सही होता है तो 20,000 फेवरेबल। आंसर पहले ही निकाल दिया फॉर्मूला रखने से। करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। लेट्स चेक। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी? 3 लाख क्वेश्चन ने बताया। टोटल 2,10,000 आउटपुट के लिए 3 लाख लगना चाहिए था। कितनी लगी है? ओ हो। मतलब जितना आउटपुट 3 लाख केजी इनपुट लगा के मिलता, उतना आउटपुट हमने 2,80,000 केजी लगा के पा लिया। कितना हो गया? इंटू 1 रुपया स्टैंडर्ड प्राइस। सर 20,000 रुपया बच गया सर। जादू। समझ गए ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? पहले ही पता चल गया था। अगर सही है तो अपने आप आंसर्स आते हैं। अब सी प्लीज एक बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मॉड्यूल में हो सकता है प्रेजेंटेशन अलग हो मेरा और उनका, पर जब आप आंसर मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कितना आसान बना दिया है। आंसर्स मैच कर लो आप तो सीधे सीधे। क्या यही आया है 48,000? क्या यही आया है प्राइस वेरिएंस? क्या यही आया है यूजेस वेरिएंस? यू मे चेक। गॉट इट बच्चों? सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज ओवर। चलिए बच्चों फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम टू डू। हमें जल्दी जल्दी चीजों को खत्म भी करते जाना है ताकि ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। चलो बच्चों अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। इलस्ट्रेशन 3 क्या है? इलस्ट्रेशन 3 फिर से पढ़ते हैं। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। एक जैसे क्वेश्चन होंगे तो मैं अवॉइड कर दूंगा। मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक जैसे क्वेश्चंस तो बाकी तुम लगा लोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस बहाने। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। केमिकल मिक्सचर कोई प्रोडक्ट इनका है, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? 40% उसमें लगता है मटेरियल ए, मतलब केमिकल मिक्सचर को बनाने में ए लगता है और बी लगता है। 2 मटेरियल लगते हैं। ए लगता है 40% और बी लगता है 60%, ऐसा क्वेश्चन ने लिखा है। और ए मार्केट में आना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है तो ये स्टैंडर्ड प्राइस है कितना? 20 रुपया। और बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 30 रुपया। ये मुझे क्वेश्चन ने डेटा दिया है। अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं बताई कितनी, बट ये बता दिया कि दोनों मिलाकर 40-60 के रेशियो में लगने चाहिए। और ए जो है वो 20 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस है और बी का जो है वो 30 रुपया स्टैंडर्ड प्राइस है। ऐसा क्वेश्चन ने मुझे अभी तक बता दिया। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन दी प्रोडक्शन। कितना लॉस एक्सपेक्टेड है? 10%। प्रोडक्शन में 10% का लॉस हो सकता है। मतलब अगर आप 100 यूनिट इनपुट डालोगे तो 90 यूनिट ही आउटपुट बाहर आएगा। 10% प्रोसेस में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। 100% इनपुट डालोगे तो आउटपुट 90% ही बाहर आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। स्टैंडर्ड लॉस। द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ अ पीरियड फॉर अ पीरियड शोड द फॉलोइंग यूजेस। बच्चों एक मिनट, सर क्या गलत बोल दिया है क्या? अबे पागल हो गया, गलत वलत कुछ नहीं बोला है, मिटाया ताकि और क्लैरिटी दे सकूं इस लाइन की, कंफ्यूज ना हो। अभी तक तुमने जो डेटा पढ़ा था यहां तक, ये तुमने ध्यान से देखा था डेटा क्वेश्चन का? क्या था? स्टैंडर्ड डेटा दे रखा था सारा। लेकिन अब लाइन पढ़ो। हर बार जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल वर्ड का यूज करें एग्जाम में, लाइन से भी समझना है कि एक्चुअल है कि स्टैंडर्ड है। दी कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड शोड द फॉलोइंग। मींस एक पर्टिकुलर पीरियड की एक कॉस्ट रिकॉर्ड है, मतलब ये कौन सा डेटा दे रखा है? अब एक्चुअल डेटा है जो नीचे हमको डेटा दिया हुआ है। तो हमेशा वो लिखेंगे नहीं ये एक्चुअल है ये स्टैंडर्ड है। आपको भी पढ़ के समझ आना चाहिए कि कौन सा एक्चुअल है कौन सा स्टैंडर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। 90 kgs मटेरियल ए एट अ कॉस्ट ऑफ 18 पर केजी। एक्चुअल में कितना मटेरियल ए लगा है? 90 किलो। एक्चुअल में कितना मटेरियल बी लगा है? 110 केजी। और उसका एक्चुअल प्राइस भी क्वेश्चन ने दे रखा है। ए का 18 है, बी का 34 है। दी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ये क्या है? एक्चुअल आउटपुट। कितना फाइनली आउटपुट आया है बाहर? 182 केजी ऑफ गुड प्रोडक्ट।
टोटल बाहर प्रोडक्ट आया है 182 केजी। अब उनने बोला है कॉस्ट, प्राइस और यूजेस वेरिएंस निकालो। अब चलिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट हमें करना है। शांति से सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, अपन उसे ठीक कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लो। अप्लाई, अब तो नहीं आएगा, अब आके दिखा। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से, आपको ये जानबूझ के धीरे करा रहा हूं ताकि क्लैरिटी आए, समझो। तो क्वेश्चन ने मुझे ऐसा ऐसा बोला है, देखो एक तो क्वेश्चन ने बोला है कि यार कोई केमिकल मिक्सचर बन रहा है, उसमें ए और बी मिला के 40 और 60 के रेशियो में ए और बी लगता है, 40% ए लगता है और 60% बी लगता है, ये दोनों चीजें लगती हैं, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड प्राइस भी बता दिया, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन दी कि भैया 100% इनपुट डालोगे तो 10% लॉस होके आउटपुट बाहर 90% ही आता है। चाय बनाते हैं ना, तो दूध डाला, तो अगर आपने उसमें 1 लीटर दूध डाला, क्या पूरा 1 लीटर चाय बन जाती है? नहीं, उड़ जाता है ना जब वो उबालते हैं, तो बाहर 90% ही आ रहा है इस तरीके से। तो 10% प्रोसेस में लॉस हो जाता है, ये उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने एक्चुअल में बता दिया कि कितना एक्चुअल आउटपुट है और उसमें कितना इनपुट लगा, ये भी क्वेश्चन ने मुझे डेटा दे दिया। चलिए अब सर बात समझ में आ गई, आप जो बोल रहे हो। चलो अब जरा जल्दी से हम टेबल बनाते हैं। कैसी टेबल बनेगी इसकी? लेट्स हैव अ लुक। सबसे ऊपर एक्चुअल आउटपुट, जो सिखाया वही करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। आप जितना कम दिमाग लगाओगे और जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। देखते जाओ कैसे, सब लोग ध्यान देना। क्या ऐसी कुछ टेबल बनाना सिखाई है सर ने? कुछ तो और नहीं कर रहा हूं मैं अलग? क्यों करूंगा यार, पागल हो गया तुम लोग। अभी मैं क्या अलग करूंगा, मैं पागल हूं, पूरी दुनिया देख रही है, उसमें भी अगर मैं अलग अलग कुछ न कुछ बताते रहूंगा तो फिर क्या मैं पागल हूं क्या? हैं बताओ, मैं पागल हूं क्या? सर तुम पागल हो, कितना बोल रहे हो। अच्छा नहीं, चलो सुनो, ये देखो, ये आ गया स्टैंडर्ड, ये आ गया एक्चुअल, और ये आ गया रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ पर आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट सबसे पहले, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट। चलो भाई इस टेबल को फिल करते हैं। क्वेश्चन ने जो जो डेटा दिया है उठा के भरो। मैंने हमेशा आपको बोला है सबसे पहले टेबल में कौन सा डेटा भर दो? एक्चुअल डेटा। क्या क्या दिया है एक्चुअल डेटा, जरा देख लीजिए बच्चों। तो एक्चुअल डेटा में क्वेश्चन ने मेरे को दिया है, सर यहां से एक्चुअल डेटा मिलना शुरू हुआ था, सर 90 किलो ए लगा है, 110 किलो बी लगा है, और एक्चुअल आउटपुट 182 केजी है, और ए 18 का और बी 34। तो चलो जितना पता है, एक्चुअल आउटपुट मालूम चल गया 182 केजी, ए कितना लगा है 90 केजी, बी कितना लगा है 110 केजी, ए कितने रुपए का था 18 रुपया पर केजी, बी कितने रुपए का था 34 रुपीज पर केजी। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन से उठाई है, मैं कहीं से कुछ नहीं कर रहा हूं। इसको टोटल कर दो तो 90 इंटू 18 कितना हो जाता है? इट इज 1620। 110 इंटू 34 कितना हो जाता है? इट इज 3740। टोटल कितना हो जाता है? इट इज 1620 प्लस 3740, इट कम्स टू 5360। दिस इज माई एक्चुअल कॉस्ट, ये मुझे मेरी एक्चुअल कॉस्ट मिल गई। सुन रहे हो बच्चों? अब स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो क्या क्या क्वेश्चन ने दे रखा है स्टैंडर्ड को लेके, जरा देखना। सर ए और बी 40 और 60 के रेशियो में लगना ये पता है, पर क्वांटिटी नहीं पता हमें, और स्टैंडर्ड प्राइस 20 और 30 है, तो जो पता है वो तो भरो। स्टैंडर्ड प्राइस पता है 20 रुपया और 30 रुपया, ये तो भर दिया। अब क्वांटिटी कितनी लगेगी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं पता, पर एक चीज पता है, क्या सर? एक्चुअल आउटपुट। और सर आपने ही सिखाया था स्टैंडर्ड को एक्चुअल के बेसिस पर लेना। अरे ये तो अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल एकदम समझ गए ना बात को। अब मुझे पता है व्हाट इज माय एक्चुअल आउटपुट। मेरा एक्चुअल आउटपुट है 182 केजी, ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है। और क्वेश्चन ने मुझे ये बोला था कि भैया अगर तुम 100% इनपुट लगाओगे तो 10% लॉस होने के बाद आउटपुट कितना बाहर आएगा? 90% बाहर आएगा। इट मीन्स, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखियो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर 100% इनपुट डालो तो 90% आउटपुट आता है? तो अगर मेरा आउटपुट 182 केजी है तो इनपुट कितना होगा? क्वेश्चन मार्क।
करिए सॉल्व, तो आंसर आएगा 182 इंटू 100 डिवाइड बाय 90. हाउ मच इट इज? इट कम्स टू 182 इंटू 100 डिवाइड बाय 90. इट कम्स टू 202.222222. तो 2-3 बार 22 लिख देना, बाकी काफी है. 3 एक बार लिख देना 222. 202.2222 आ रहा है. ये क्या मिल गई तुम्हें? ये मिल गई तुम्हें स्टैंडर्ड इनपुट. अगर मेरा फिर से, अगर क्वेश्चन ने बोला था कि स्टैंडर्ड लॉस कितना होता है प्रोसेस में, 10% का, पढ़िए इस लाइन को. इसका मतलब अगर 100% का इनपुट डालोगे तो 90 आउटपुट निकलना है. तो अगर आउटपुट 182 है तो इनपुट कितना होगा? तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आंसर आया 202.222222. ये क्या है? टोटल इनपुट मालूम चल गया कि दोनों का मिलाकर टोटल इनपुट है 202.2222. ये मेरा टोटल इनपुट है, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कितना था? 200. अब मुझे बताओ, क्या इससे दो इनपुट हैं ए और बी, क्या ए और बी का निकाला जा सकता है? हां. स्टैंडर्ड मिक्स कितना था? 40% और 60%. सिंपल. तो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मालूम चल गया, तो उसे अब क्या करोगे? उसको आप 40 और 60% में बांट दीजिए इंटू 40%. तो इट कम्स टू 80.8888 और इंटू 60%, देन इट कम्स टू 121.33332. सर इतने सारे लिखने जरूरी है? अरे मैं तो एक्यूरेसी के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो 10-5 रुपए का गैप आएगा, तुम अभी चिल्ला चोड़ मचाओगे सर गैप आ रहा है, गैप आ रहा है. नहीं तो आप 2-3 फिगर्स तक ले लो. अगर आप इतनी समझदारी रख सको कि 1-2-5 रुपए का गैप आ सकता है, क्योंकि यहां पॉइंट्स में आंसर जा रहा है, तो उतनी समझदारी हो तो ले लो, नहीं हो तो टेंशन मत लो, पूरा पूरा ले लो, तो गैप भी नहीं आएगा. चलिए आगे बढ़ रहा हूं. तो जैसे ही अगर आप इसे फुल तो कर दो, अब सॉल्व करो इसे, तो इट कम्स टू 202.222222 इंटू 40%. तो एक ही क्वांटिटी आई 80.888888 इंटू 20 रुपीज. तो ये टोटल कितना आ जाएगा? इट कम्स टू 1617.77. राइट बच्चों? और यहां पर दूसरा 121.33332 इंटू 30. इट कम्स टू 3640. टोटल कर दीजिए, तो टोटल आपका आ जाएगा दिस प्लस 1617.77. इट कम्स टू 5257.76 या 77. ये मेरा टोटल आ गया. ये मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, ये सिर्फ कैलकुलेटर चलाया है. दिमाग मत अपना लगा लेना. पहले सिंपल, सबसे पहले क्या पता चला था? यहां तक तो कुछ भी नहीं था. देखो, ये क्वेश्चन से भरा, ये क्वेश्चन से भरा, ये क्वेश्चन से भरा, ये क्वेश्चन से भरा, ये मल्टीप्लाई करके आ गया, ये मल्टीप्लाई करके आ गया टोटल. तो यहां तो कोई टेंशन ही नहीं थी. अब बात, और ये भी क्वेश्चन ने दे रखा था, और ये ए और बी भी क्वेश्चन ने दे रखा था, और इनके बीच में 40 और 60% का मिक्सिंग है, ये भी पता था. बस 100% कितना है ये निकालना था. तो वो मैंने कैसे निकाला कि अगर 100% इनपुट डालो तो 90 आउटपुट है, तो 182 अगर आउटपुट है, ये भी क्वेश्चन ने दिया था, तो इनपुट कितना होगा, और फिर इनपुट को मैंने 40-60 के रेशियो में बांट दिया और फिर मल्टीप्लाई करके फिगर्स निकाल दिए. सिंपल है. अभी तक मैंने कुछ और नहीं किया है. सर एक चीज और निकाल दो, जब इतना कर ही दिया है तो क्या RAQ भी कर दो. RAQ क्या होता था? एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दो. तो स्टैंडर्ड का रेशियो क्या था? 40-60. बांट दीजिए 200 को, तो इट कम्स टू 80, इट कम्स टू 120. ये मुझे RAQ भी मिल गया. भाई जैसे ही टेबल भरी, एकदम सर कॉन्फिडेंस आता है, अब तो कर देंगे, क्योंकि अब तो कुछ करना ही नहीं है सर, अब तो फॉर्मूले रखने हैं. सिंपल है सर. अब तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके अंदर में दो निकलेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, इसके अंदर में और दो निकलेंगे सर, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस. अब तो सर हम 2 मिनट में कर देंगे. स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बताओ क्या है सर? ये रही स्टैंडर्ड कॉस्ट 5257.77. एक्चुअल कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने? 5360. चलिए जैसे इसे माइनस करोगे, -5360, हाउ मच? इट कम्स टू 102.23. क्या आ रहा है? फेवरेबल की एडवर्स? खुद ही देख लो ना. कितनी लगनी चाहिए थी? 5257. कितनी लगी है? 5360. कम लगी कि ज्यादा लगी? ज्यादा. तो क्या आ जाएगा? ये एडवर्स मिल गया. 102.23 एडवर्स. अब प्राइस वेरिएंस,
दो निकलेंगे, ए का अलग बी का अलग। प्राइस का फॉर्मूला, कितना प्राइस लगना चाहिए था, शुड बी प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कितना है स्टैंडर्ड प्राइस, यहां से उठा लो 20, एक्चुअल कितना है 18, तो 20 माइनस 18 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 90, और दूसरे का भी उठा लो 30 माइनस 34, 30 माइनस 34, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 110। सॉल्व कर दीजिए फटाफट। तो ये 2 रुपए क्या आ रहा है, 20 रुपए में मिलना चाहिए था, 18 में ही मिल गया, 2 रुपया बच गया, सस्ता मिल गया, इंटू 90 तो 180 फेवरेबल। और ये वाला 30 में मिलना था, 34 में मिला, मींस 4 रुपया महंगा मिला है। तो 110 इंटू 4, 440 रुपया एडवर्स महंगा मिला ना बच्चों, 4 रुपए महंगा। तो नेट कितना आ गया आप मुझे बता दो सर। 180, 440 एडवर्स माइनस 180 फेवरेबल, तो नेट सर 260 एडवर्स आ गया। बिल्कुल ठीक है, अगर ये 260 एडवर्स है तो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी। अब बात करते हैं, यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक काम करता हूं ना, ये हटा रहा हूं। क्यों हटा रहे हो सर, नहीं बनाओगे, अरे बनाऊंगा, पहले वो लिख दूं, स्पेस के लिए करा है सर, पागल। चलो, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, फॉर्मूला बोलो क्या था, यहीं लिखवा दो सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सर सोचा ही नहीं था, फॉर्मूले तो अब ऐसे मुंह पे ही आ जाते हैं अपने आप, पता नहीं कैसे। यही तो है, बोला ना, कुछ याद नहीं करना, लॉजिक लगाओ। कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए माइनस कितनी क्वांटिटी लगी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि प्राइस का इफेक्ट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सर कितने बार बोलते हो आप, मानना पड़ेगा। अरे भाई सब बस आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक ही कितनी है जरा देखो सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80.8888 लिखो, 80.888, 3 बार 8 लिख लो, ठीक है। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 90 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहीं से उठा लो 20 रुपया, यही तो है ए का स्टैंडर्ड प्राइस। और बी का बताओ सर, बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 121.3333, 121.333 जो भी आगे, माइनस एक्चुअल कितनी है 110 इंटू इसका भी प्राइस यहां से ले लो स्टैंडर्ड प्राइस। बोलिए कितना कितना आ रहा है जरा मुझे बता दीजिए, वेरिएंस कितना कितना आ रहा है। तो सर फर्स्ट केस में जो वेरिएंस है वो है सर 80 क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, 90 लगी है, मतलब एक्स्ट्रा लगी है। तो 80.8888 माइनस 90 एक्स्ट्रा लगी है इंटू 20, सर टोटल 182.22 जो भी है आगे। सर ये एडवर्स, एडवर्स आपके सामने देख लो, कम लगनी थी ज्यादा लगी है, यहां पर ज्यादा लगनी थी कम लगी है, तो ये फेवरेबल आएगा। चेक करते हैं, चेक करते हैं। 121.3333 माइनस 110, सॉरी 121.333 माइनस 110 इंटू 30 कितना 340, ये क्या आ गया 340 फेवरेबल। क्यों, लगनी थी इतनी, लगी कम है, जितनी क्वांटिटी लगनी थी उससे कम में बना दिया तो फायदा हो गया। नेट बोलो कितना आया सर, 340 फेवरेबल माइनस 182.2222 एडवर्स, सर 157.77 सर नेट आ गया फेवरेबल, क्योंकि फेवरेबल ज्यादा है। अब आप खुद ही देख लो, 260 एडवर्स और 157.77 फेवरेबल, नेट करके देख लीजिए। 260 नेगेटिव, 157 पॉजिटिव, करके देख लीजिए। 157.77 माइनस 260, 102.23, देख लीजिए, दोनों को मैच करके आपको कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, यू कैन चेक। सर क्या गजब चीज किए हो यार आप, ये सब जादू जैसे हो जाता है। एग्जैक्टली बस लॉजिक और काम माइंड, 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, इसके और 2 सब वेरिएंस कौन से थे, यील्ड और मिक्स। अरे सर अब तो हम कर देंगे RAQ माइनस AQ, RAQ माइनस AQ और SQ माइनस RAQ। अरे सर अब हम निकाल देंगे, अरे मैं फिर भी एक बार निकलवा देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस के 2 फर्दर सब पार्ट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस कितना आया है 157.77 एडवर्स। अब इसके बताओ फॉर्मूला, क्या मिक्स होना चाहिए था माइनस एक्चुअल में क्या लगा इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और इसका बता दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्यू, मिक्सिंग का इफेक्ट खत्म हो गया। तो फाइनली क्या हमारी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और कितनी लगी, अगर मिक्सिंग का इफेक्ट हटा दिया जाए तो। एक्चुअल कंजम्पशन, यील्ड वेरिएंस क्या बताता था, एक्सेस कंजम्पशन को बताता था, और मिक्स वेरिएंस रॉन्ग मिक्सिंग को बताता था। याद है ना आप लोगों को, समझाया मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में, देख लेना पार्ट 1 में। अब RAQ, ए और बी दोनों का फटाफट निकालते हैं।
आर ए क्यू कितना है, आर ए क्यू यहाँ लिखा हुआ है सर 80, और ए क्यू कितना है 90, सॉल्व करो 80 माइनस 90 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सर 20 इंटू 20। बी का भी बता दो सर 120 माइनस 110 इंटू 30, 120 माइनस 110 इंटू 30। आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। सर इसमें सर हमारा 80 लगना था, 90 लगा है, 10 ज़्यादा लगा इंटू 20 रुपये, सर 200 एडवर्स, बिल्कुल ठीक है। इसमें बता दो सर 120 लगना था, सीधी सी बात है, मिक्स में तो आपको पता है ना, अगर यहाँ 10 ज़्यादा लगा है तो यहाँ ऑब्वियसली 10 कम लगा होगा, मिक्सिंग में ही तो गड़बड़ हुई है। तो 10 इंटू 30, 300 क्या हो गया फेवरेबल, यहाँ बच गया वहाँ लग गया। बी जो है, जो महंगा आइटम था वो कम लगा और जो सस्ता आइटम था वो ज्यादा लग गया है, इसलिए हमारे यहां 100 रुपए बच गए फेवरेबल। तो इसका मतलब एक्सेस कंजम्पशन से हमारा लॉस हुआ है क्या, चलो देखते हैं। नेट क्या था ये, एडवर्स। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज बच्चों। एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है भाई, 80.888888, 80.8888 माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 80 माइनस 80 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 20। दूसरे वाले का भी बोलो सर, दूसरे वाले में सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 121.33332, 121.3332 माइनस सर 120 आर ए क्यू 120 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस बोलिए 30। आंसर निकाल दीजिए जरा जल्दी से सर। 80.8888 माइनस 80 इंटू 20, इट कम्स टू 177, कुछ गलत आया, 80.8888 माइनस 80, हाँ अब सही आएगा, इंटू 20, इट कम्स टू 17, 177 नहीं गलत देख लिया था, एक पॉइंट ज़्यादा दिख रहा था, 117.77। क्या आ रहा है ये, इतना लगना चाहिए था, इतना लगा है तो बच गया, ये तो फेवरेबल है, हमें फायदा हुआ इससे। और दूसरा यहां भी इतना लगना चाहिए था, इतना लगा है तो यहां भी बच गया, कितना 121.3332 माइनस 120 इंटू 30, हाउ मच इट इज 40 रुपीज, तो 40 रुपया ये और ये टोटल कितनी फायदा हो गया 57.77 फेवरेबल। करके देख लेना, टोटल आ गया 100 फेवरेबल, 57.77 फेवरेबल, तो 157 ये फेवरेबल आया है क्या मेरा पूरा, अरे सॉरी ये एडवर्स, गलती से एडवर्स नहीं लिखा है, वो फेवरेबल ही लिखा था, ये देखो अबे गधे, अबे पागल, ये एडवर्स ये फेवरेबल, तो ये एफ ही लिखा था, ये अपन ने वो लाइन खींच गई वहां पे, इसके फेवरेबल ही है, यहाँ एडवर्स गलती से लिखा गया, इट इज फेवरेबल नॉट एडवर्स। तो ये देख लीजिए आप, फेवरेबल आया, अपने आप पता चलेगा, कुछ गड़बड़ है तो पता चलेगा। देखो मैंने तुरंत देखा यार दोनों मिला के फेवरेबल आ रहा है, यहाँ एडवर्स क्यों लिखा है, चेक किया तो पता चला नहीं फेवरेबल ही था, वो गलती से एडवर्स लिखा गया। समझ गए ना आप मेरी बात अच्छे से। ये आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज ओवर। चलिए आते हैं जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। अच्छा सर आंसर मैच कराओ, कर लो यार, क्या आंसर है, उनके सॉल्यूशन मत देखना, बस आप आंसर मैच कर लो, मैं आंसर मैच करा दूंगा पूरे। बताओ मुझे, कॉस्ट वेरिएंस यही है 102.22, आप चेक करके बता दो सर, यही तो है 102.22, 22 नहीं 23 है अपना। फिर ये कितना है 260 एडवर्स, ये कितना है 157.7 फेवरेबल। देख लीजिए ये रहा प्राइस वेरिएंस, ये रहा ये वाला वेरिएंस, ये रहा उसके अंदर में फिर मिक्स और यील्ड उन्होंने निकाला ही नहीं है, वो मैंने आपको निकाल के दे दिया भैया, उनने निकाला ही नहीं मिक्स और यील्ड, पूछा ही नहीं था। अरे आपने ज़्यादा टाइम ले लिया, देखो उनने पूछा ही नहीं था सर, अच्छा हुआ ना आपने वो भी निकलवा दिया, हमारे को फायदा हो गया। चलो बढ़िया, खुश रहो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले इलस्ट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अगला इलस्ट्रेशन हमें सॉल्व करना है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए विदाउट वेस्टेज ऑफ, सर सास तो लेना, अरे सास बहु कुछ नहीं लेना है, सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 रीड करते हैं बच्चों पहले, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या है। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस एन आर्टिकल बाय लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल्स। दो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं जिससे वो क्या बनाता है, एक कोई एबीसी प्रोडक्ट बनाता है, एक आर्टिकल बनाता है, दो रॉ मटेरियल से। इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट। क्या स्टैंडर्ड है, ए और बी, ए लगता है 40% और बी लगता है 60%। सर ऐसा तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, अरे ये अलग है, सेम होता ना तो मैं कराता ही नहीं। स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपया, स्टैंडर्ड प्राइस बी का है 3 रुपया, इतना तो मुझे क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है। स्टैंडर्ड लॉस 15% है, सर सेम है अभी तक, वहां 10% था या 15% है, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ो।
ड्यूरिंग अप्रैल कंपनी प्रोड्यूस 1700 kg ऑफ फिनिश गुड्स। सर ये भी वहां 182 kg फिनिश गुड्स था, यहाँ 1700 है, ये एक्चुअल आउटपुट भी उनने आपको बता दिया। सर सेम तो जा रहे हो, क्यों करा रहे हो? अबे आगे बढ़ो। द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेज, ध्यान से, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज अंडर, ये एक्चुअल डेटा। द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज अंडर, क्या पोजीशन है जरा ध्यान दीजिए बच्चों। ओपनिंग ए का स्टॉक पड़ा था 35 किलो, क्लोजिंग स्टॉक ए का दिख रहा है 5 किलो, और अप्रैल के महीने में ए आपने खरीदा है 800 किलो। इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अबे मेरे पास 35 किलो माल पड़ा हुआ था, मैंने 800 किलो माल और खरीदा है, और आखिरी में मेरे पास अभी 5 किलो ही माल बचा है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू व्हाट? सर कंज्यूम्ड। एक्चुअली यस, तुम्हारे पास सुबह 5 रसगुल्ले थे, तुमने 10 रसगुल्ले और खरीदे, टोटल हो गए 15 रसगुल्ले। शाम को लेकिन देखा 2 ही बचे, तो बताओ तुम कितने रसगुल्ले खा गए? सर 13। यस, बस यही तो किया है, तो क्या मिल जाएगा? कंज्यूम्ड। इसका मतलब यहां पर हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है? सर 830 kg कंज्यूम हुआ है। दिस इज आवर एक्चुअल कंजम्पशन। किस चीज के लिए? 1700 किलो फिनिश गुड्स आउटपुट बनाने में इतना मेरा ए लग गया, एक्चुअल। दिस इज मेरा एक्चुअल इनपुट, ये मुझे मालूम चल गया कितना है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं बच्चों? अब बात करते हैं बी की। बी का ओपनिंग कितना है? 40। बी का परचेज कितना किया है? 1200 किलो, और बी का क्लोजिंग कितना है? 50। इसका मतलब बी की अगर मैं बात करूं, 40, 1200 किलो परचेज किया है और 50 आखिरी में बचा है, तो कितना कंज्यूम हो गया? सर 1190 kg बी कंज्यूम। ये मुझे दोनों का एक्चुअल इनपुट मालूम चल गया कि ए और बी कितने कितने लगे हैं इस आउटपुट को पाने के लिए, क्वेश्चन से मालूम चल गया। और ए का रेट कितना है ये दिख रहा है, बी का रेट कितना है, ये टोटल परचेज प्राइस दे रखा है। सुन रहे हो आप मेरी बात को? यहां तक मुझे क्वेश्चन ने डेटा दिया। सर तो इसमें अलग सिर्फ इतना ही था क्या? करते जाओ, भी सब पता चलेगा। इसको थोड़ा हटा रहा हूं फॉर योर ईज। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी हुई है, ये वाली। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। ओपनिंग स्टॉक को काय पर वैल्यू करना है बच्चों? स्टैंडर्ड प्राइस पर वैल्यू। मतलब भैया ये वाला स्टॉक जो है ना, ये भी कंज्यूम तो हुआ है, इसको वैल्यू करना है स्टैंडर्ड प्राइस पे। मतलब जो इसमें से कंज्यूम हुआ है उसे तो इस रेट पे लेना है, पर जो इसमें से कंज्यूम हुआ है उसे स्टैंडर्ड प्राइस पे ही लेना है। मतलब ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल प्राइस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्राइस, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। ओहो हो सर, तो इससे क्या करें? पता चला क्या अलग था? मुंह चला रहे थे तब से, सेम ही तो है, सेम ही तो है, क्यों करा रहे हो, क्यों करा रहे हो? अब पता चला क्यों करा रहा हूं, सेम नहीं है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। सी, सबसे पहले जो मैंने आपको बोला वही करना है। टेबल 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 खींचते हैं, टेबल। यहां पर ऊपर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा बच्चों, यहां पर कॉलम्स आ जाएंगे बच्चों। इसके नीचे सबसे पहले इनपुट का कॉलम आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा स्टैंडर्ड का कॉलम, यहां पर बीच में RAQ आ जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, और ये एक्चुअल। ये रहा स्टैंडर्ड, ये रहा एक्चुअल, और ये रहा RAQ। ठीक है बच्चों? इसके बाद इसके अंदर में 3 सब कॉलम भी कर दो सर, हाथों हाथ ही कर दो। बिल्कुल भाई साहब, जैसा आप बोलें, आपके लिए तो जी रहे हैं हम, और क्यों जी रहे हैं, हमारा तो पर्पज़ यही है। ये बना दिया हमने। इसके बाद इसके अंदर सर ऐसी लाइनें खींच दो। जी भैया, ये भी आप जो बोल रहे हैं मैं कर देता हूँ। और कुछ भाई साहब? सर क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है भैया, मैंने ये सब भर दिया, डन। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिएगा। यार ये मैं नहीं करता हूँ, ये आईपैड खुद से एडजस्ट कर देता है, पता नहीं कैसे, पर आप परेशान मत हो, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। इस साइड लिखाओ, उस साइड लिखाओ, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, हम ऐसे कर देंगे। और लो, हमें ज़्यादा परेशान करेगा कोई तो। चलिए देखते हैं।
क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए बच्चों। सब लोग बहुत ध्यान से देखना प्लीज। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपया और 3 रुपया दे रखा है और स्टैंडर्ड मिक्स 40 और 60% दे रखा है और मटेरियल ए और बी है। नाम तो भरी दो, मटेरियल क्या है ए और कौन सा मटेरियल है बी, तो जो मटेरियल उनके नाम तो भर दो। सर आपने ज़्यादा दूर दूर नहीं लिख दिया ए और बी, अगर मैंने लिखा है ना तो कुछ सोच के ही लिखा होगा, टेंशन मत लो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला है कि भैया स्टैंडर्ड लॉस 15% होता है, ए और बी का रेशियो ये है, स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 3 है। ड्यूरिंग अप्रैल कंपनी प्रोड्यूस 1700 केजी फिनिश्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट अप्रैल में कितना प्रोड्यूस हुआ है 1700, यहाँ पर भर दीजिए 1700 केजी, मुझे मेरा एक्चुअल आउटपुट मालूम चल चुका है। आगे और क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, सर स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपया और 3 रुपया है, तो जो जो डेटा पता है वो भर दो। स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 3 ये भी मालूम है तो भर दो, क्या टेंशन ले रहे हो। फिर और क्या मालूम है इस क्वेश्चन में, सर स्टॉक, सर अप्रैल में 5 किलो ए था, 800 किलो और खरीदा है, तो टोटल 5 किलो नहीं 35 किलो था 35 केजी, 800 किलो और खरीदा तो टोटल 835 हो गया और 5 बचा है। इसका मतलब सर अप्रैल में कंज्यूम हुआ है 830 केजी। बिल्कुल ठीक है, मतलब इस आउटपुट को बनाने में इतना इनपुट लगा है ए का। सिमिलरली इसी आउटपुट को बनाने में बी का कितना लगा है, ये तो ए हो गया, बी कितना लगा है तो 40, पहले से था 1200 खरीदा तो बी हो गया 1240 और उसमें से 50 बचा है तो बी लगा है 1190 केजी। ये दोनों इतने इतने लगे हैं तब जाके ये आउटपुट निकला है। ये एक्चुअल डेटा मेरे पास में अवेलेबल है। सब लोग ध्यान से सुनना, इसका मतलब मुझे ये पता है कि एक्चुअल में ए लगा है 830 केजी और बी लगा है, सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, और बी लगा है 1190 केजी। एक्चुअल क्वांटिटी मुझे मालूम है, ध्यान से देखना, उलझोगे अभी। प्राइस क्या लेना है, तो क्वेश्चन ने यहां पर मुझे बता रखा है क्या, सब लोग देखो। क्वेश्चन ने बताया है कि ए जो 800 किलो खरीदा वो 3400 का था, मतलब 1 किलो ए का एक्चुअल प्राइस कितना है तो 3400 डिवाइड बाय 800, तो 1 किलो ए आता है 4.25 रुपीज का। सिमिलरली अगर 3000 रुपए में 1200 किलो खरीदा है तो बताओ 1 किलो बी कितने का आएगा, तो 1 किलो बी आएगा 3000 डिवाइड बाय 1200, इट कम्स टू 2.5। 2.5 रुपए किलो ए और 4.25 रुपए, 4 रुपए 25 पैसे किलो, सॉरी 4 रुपए 25 पैसे किलो ए और 2.5 रुपीज पर केजी बी। ये मुझे रेट मालूम है। सुन रहे हैं आप मेरी बात अच्छे से, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बच्चों। सर यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, ये वाली लाइन, फिर से वही लाइन, ओपनिंग स्टॉक जो यूज हुआ है उसको हम एक्चुअल प्राइस पे नहीं स्टैंडर्ड प्राइस पर लेंगे। मतलब फॉर ओपनिंग स्टॉक द स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्राइस एंड फॉर रेस्ट ऑफ द स्टॉक द एक्चुअल प्राइस इज एक्चुअल प्राइस। समझ गए सर आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो बताओ। सर टोटल ये कितना कंज्यूम हुआ है 830, कैसे 835 था, 35 ओपनिंग था, 800 खरीदा है, ऐसे लिखता हूं, इधर देखो सब लोग, ओपनिंग था 35, खरीदा है 800 और बचा है 5, तो 5 बताओ किस में से बचा है, इसमें से 5 क्लोजिंग बचा है कि इसमें से बचा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां देखो, अगर मेरे पास में ओपनिंग में पड़ा हुआ था कितना 35 केजी, मैंने परचेज कितना किया है 800 केजी और टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है या क्लोजिंग कितना बचा हुआ है 5 किलो, तो यार या तो वो 5 किलो इसमें से बचा है या तो इसमें से बचा है। किस में से बचा है, तो यहां पर मैं पता है क्या करूंगा, आई विल अज्यूम, क्या अज्यूम करूंगा, दैट कंपनी इज फॉलोइंग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर ये अजम्पशन कहां से आ गया, इसी लाइन से आया मेरे भाई। उनने बोला था ओपनिंग स्टॉक को स्टैंडर्ड प्राइस पे लो, मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक तो कंज्यूम हुआ ही है और ओपनिंग अगर पहले कंज्यूम होगा तो कौन से मेथड से ही होगा, फीफो से। इसका मतलब जो टोटल 830 केजी कंज्यूम हुआ है
उसमें 35 kg ओपनिंग कंज्यूम हुआ है और इस 800 में से कितना कंज्यूम हुआ है 795 kg। तब जाकर 5 kg इस 800 में से ही बचा है, इसमें से नहीं बचा है। सुन रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब अब यहां पर मैं देखना बच्चों ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, सब लोग देखना। जो 830 kg कंज्यूम हुआ है ना, उसे मैं ऐसे लिखूंगा 35 kg ओपनिंग वाला और 795 kg परचेज वाले में से कंज्यूम हुआ है, क्योंकि 5 kg परचेज वाले में से बचा है। क्यों? फीफो। नीचे नोट भी लिख दूंगा मैं तो एग्जाम में, अज्यूमिंग कंपनी इज फॉलोइंग फीफो मेथड, ऐसा एक नोट भी डाल देना। तो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो टोटल 830 kg जो कंज्यूम हुआ है उसमें 35 kg ओपनिंग में से कंज्यूम हुआ होगा और बाकी 795 kg उस 800 में से कंज्यूम हुआ होगा और 5 किलो जो बचा है वो 800 में से बचा है। गॉट इट? अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला था कि भाई साहब जो ओपनिंग है उसको काय पर लेना है, 4 रुपए पे, स्टैंडर्ड प्राइस पे, एक्चुअल प्राइस लेना है। ये लाइन बार बार बोल रहा हूं, ये लाइन क्वेश्चन ने बोला था। समझ में आया क्या स्पेशल था इस क्वेश्चन में? अब आया मजा? अभी और आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसको 4 पे और बाकी जो परचेज वाला था उसका रेट क्या है एक्चुअल 4.25, तो इसको 4.25 पे। मतलब सर एक ही मटेरियल के दो एक्चुअल प्राइस आ गए। वो गोपी किशन एक मूवी याद आ गई, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, उसमें वो डायलॉग मारता है, मेरे को याद आ गया। इससे कोई रिलेशन नहीं है, कभी कभी ऐसे बोल देना चाहिए कुछ। अब सिमिलरली बी की बात करो सर, आप बी की भी देख लो भैया। बी में आप मुझे बताओ कितना हुआ है। अब बी में बिल्कुल सेम हिसाब लगा दो, उसमें क्या है सर? बी में 40 किलो ओपनिंग था, 1200 और खरीदा है और 50 बचा हुआ है। इसका मतलब 50 किस में से बचा होगा? इसी 1200 में से। तो इसमें से कितना कंज्यूम हुआ है? 1150 और ये 40 पूरा कंज्यूम हो गया। सेम फीफो। तो इसका मतलब बी में 40 ओपनिंग वाला कंज्यूम हो गया जिसे 3 रुपए पे लेंगे और बाकी 1150, क्योंकि टोटल कंजम्पशन कितना है 1190, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो 40 ओपनिंग पूरा यूज हो गया और बाकी इसमें से। और इसका रेट कितना निकला था? 2.5 रुपए। अभी निकाला था आपने 3000 डिवाइड बाय 1200, तो मतलब बाकी का 2.5 रुपए से वैल्यू करना है। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर खत्म हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी पूरी टेबल कहां भरी गई है। चलो सर इतना तो हमें समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों? सर बहुत अच्छे से। चलो इसका जरा टोटल भी कर लो, फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले इतना भर गया सर, इतना तो भर गया, और क्या भरना रह गया है? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो भरी नहीं है। अरे यार वो तो इजी है ना। कैसे? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने क्या लिखा है, कितना लॉस होता है 15%। तो अगर 100 रुपए का इनपुट जाता है तो आउटपुट कितना आता है 85। तो अगर आउटपुट 1700 kg है तो इनपुट कितना रहा होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1700 इंटू 100 अपॉन 85, इट कम्स टू 2000। तो इसका मतलब मेरा टोटल जो स्टैंडर्ड इनपुट होगा वो 2000 kg रहा होगा। और स्टैंडर्ड इनपुट का क्या मिक्सिंग है? 40-60, ये भी क्वेश्चन ने दे रखा है। तो इस 2000 को 40-60 के रेशियो में बांट दीजिए, तो इट कम्स टू 800, इट कम्स टू 1200। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको मिल गई। समझे? ये वाला बिल्कुल वैसा ही था जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहा हूं इसके बाद। अब फटाफट इसे निकालो, ये कितना हो गया 3200, ये कितना हो गया 3600। अभी सॉल्व नहीं हुआ इसलिए मैं सारा सॉल्व करके इसे भी दिखाऊंगा। ये कितना हो गया? तो ये सॉल्व करो जल्दी से ज़रा। 35 इंटू 4 इट कम्स टू 140 एंड 795 इंटू 4.25 इट कम्स टू 3378.75। नाउ आगे बढ़ते हैं। 40 into 3 it comes to 120 and 1150 into 2.5 it comes to 2875. The total cost will be 2875 plus 120 plus 3378.75 plus 140. How much it is? It comes to 6513.75. राइट बच्चों, यही हमारा आया था 79 डन। मैं एक बार रीचेक कर रहा था ये फिगर। तो 6513.75, ये 5 है आखिरी में, यहां भी 5 था। ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा,
एक चीज और कर लो, क्या इसका टोटल करके RAQ भी निकाल ही दो ना हाथों हाथ। कैसे? वही एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना, उसमें दिमाग नहीं लगाना। एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करो कितना है सर? 35 प्लस 795 प्लस 40 प्लस 1150 सर, टोटल 2020। तो बस इसी 2020 को किस रेशियो में बांट दो? स्टैंडर्ड रेशियो कितना है? 40-60, बांटो तो आएगा 808 और दूसरा वाला आएगा 1212। करके देख लीजिए, 2020, इतना तो अपन वैसे भी कर सकते हैं ना, इंटू 40% करोगे तो। समझ गए आप मेरी बात को? अब सर सॉल्व हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। सर लेकिन यहां पे दो दो एक्चुअल प्राइस है, हम कैसे वेरिएंस निकालेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस तो एक ही है, एक्चुअल प्राइस तो दो दो है। अरे भगवान ने मुंह दिया है, इसका यह मतलब नहीं कि चलाते ही जाना है। भाई लोगों टेंशन क्यों ले रहे हो? सॉल्व करके हो तो देखो, हो सकता है जितना बोल रहे हो उतना कुछ हो ही ना। लेट्स डू इट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कितनी है स्टैंडर्ड कॉस्ट? सर निकाल, या टोटल नहीं कह रहा तुम लोगों ने, 6800, यही है ना? एक्चुअल कॉस्ट 6513, तो 6800 माइनस 6513.75, हाउ मच इट इज? बोलो सर। 6800 माइनस 6513.75 सर, इट इज 2862.5। डन। क्या निकला है? इतनी लगनी चाहिए थी, इतनी लगी, तो कम लगी है जितनी लगनी थी उससे, तो फेवरेबल, ये मिल गया। अब इसके कितने हिस्से निकालोगे बच्चे? दो। कौन से दो? प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। पहले प्राइस वेरिएंस तो दो दो हैं, ए और बी। सर इस बार दो दो है। अरे बहराओ मत यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? सॉल्व करके दिखा रहा हूं ना तुम्हारे सामने, टेबल से उठाओ। क्या था प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला? शुड बी प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सॉल्व करते हैं। ए का प्राइस कितना होना चाहिए था जरा देखना सर? 4। कितना है? 4। कितनी क्वांटिटी के लिए? 35। इधर शुड बी प्राइस कितना है? 4। एक्चुअल प्राइस भी कितना है? 4। कितनी क्वांटिटी पर? 35, ये वाली एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। और ये वाली एक्चुअल क्वांटिटी के लिए शुड बी प्राइस कितना होना चाहिए? 4। एक्चुअल प्राइस कितना है? 4.25। कितनी क्वांटिटी के लिए? इतने के लिए, 795 के लिए। समझे? तो इस पर वेरिएंस कितना आएगा? 0। और इस पर वेरिएंस कितना आएगा? 795 इंटू 0.25, 198.75। क्या 4 रुपए में आना था? 4 रुपए 25 पैसे में आया, 25 पैसे महंगा आया है। कितनी क्वांटिटी? 7। ये वाली क्वांटिटी तो उतने की थी, क्वेश्चन नहीं बोला था कि ओपनिंग स्टॉक को स्टैंडर्ड प्राइस पे ही लेना है। तो मतलब ये जो टोटल कंज्यूम हुआ है उसमें से ये वाला तो हमें उसी रेट पे मिल गया, तो इस पे प्राइस वेरिएंस कुछ भी नहीं, और बाकी पर प्राइस वेरिएंस निकल गया हमारा। सिंपल सर, ये तो इजी था। एग्जैक्टली। दूसरा करते हैं, बी वाले का भी निकालो। बी में कितना? स्टैंडर्ड प्राइस 3, कितना लगा है? 3। कितने के लिए? 40। तो 40 के लिए तो 3 ही लगना था, 3 ही लगा है, तो यहां पर वेरिएंस आएगा 0। और बाकी के लिए कितना लगना था? 3। कितना लगा है? 2.5। कितनी क्वांटिटी के लिए? 1150। 3 लगना चाहिए था, 2.5 सस्ता मिल गया भाई, फायदा हो गया। इसमें कितना फायदा हो गया है जरा देखो तो, 1150 इंटू 0.5, इट कम्स टू 575। क्या? फेवरेबल। ये महंगा मिला था, एडवर्स, ये सस्ता मिला है, फेवरेबल। टोटल प्राइस वेरिएंस बता दीजिए कितना आ गया सर? 198.75 माइनस 575 सर, पॉजिटिव 376.25, क्योंकि फेवरेबल बड़ा है, ध्यान से। ये मिल गया साहब। अब क्या निकालना है? क्वांटिटी वेरिएंस। चलो सर ये और निकलवा दो क्वांटिटी वेरिएंस जरा जल्दी से। अब क्या है, तो बहुत ही आसान है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। कर दो दोनों का, ए और बी का कलर चेंज कर लो, ए और बी। सॉल्व। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की कितनी होनी चाहिए थी? 800। कितनी है? ये दोनों मिला दो, ए की, यही लगी ना एक्चुअल क्वांटिटी। 35 प्लस 75 कितना हो गया? 830 लगी है, 830 लगनी थी 800। 800 माइनस 830 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 4 रुपया। कर दो सॉल्व, कितना आ गया? 120। क्या आया है? एडवर्स। क्यों एडवर्स? 800 लगनी थी, 830 लगी, तो 30 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हो गया है, इसलिए एडवर्स।
और बी की बात कर लो, कितनी लगनी चाहिए थी 1200, कितनी लगी है दोनों मिलाकर 1190, 1200 लगनी चाहिए थी, 1190 लगी है, और स्टैंडर्ड प्राइस तो एक ही है 3 रुपया, तो स्टैंडर्ड प्राइस ले लो। आंसर बोलो सर, मतलब इसमें भी फायदा है क्या? हाँ, ये फेवरेबल है। कैसे फेवरेबल है आप ही देखो, 10 यूनिट कम लगी है तो बच गया उतना पैसा 30 रुपया, तो नेट आंसर कितना आएगा इसका 90 एडवर्स। नाउ यू कैन चेक करो 376.25 फेवरेबल, ये मैंने ये 1 मिनट अभी चेक कर लेना, 60 यहां देखना 376.25 फेवरेबल माइनस 90 एडवर्स इज इक्वल्स टू 286.25। अरे बच्चों, अरे ये करके देखो, ये मैंने पॉइंट गलत जगह लगा दिया, सॉरी, अरे ये पॉइंट गलत जगह लग गया था, बस और कुछ नहीं है। 286.25 देख लीजिए आप खुद करके, मेरे पे ऐसे मत करना भाई, करके देख लो। तो 286.25 फेवरेबल, ये रहा फेवरेबल, ये रहा एडवर्स, ये रहा नेट फेवरेबल। समझे? और अब सर अभी खत्म नहीं हुआ सर, पता है सर यूजेस वेरिएंस, अरे यार अब वो तो तुम निकाल भी सकते हो, इसके 2 पार्ट और यूजेस वेरिएंस कितना आया है 90 एडवर्स। अब इसके कितने पार्ट हैं 2, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस कैसे निकालना है सर, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और मिक्स वेरिएंस कैसे, अरे यार ये मिक्स था, उल्टा लिख देता हूं मैं हमेशा, यील्ड यहां पर आएगा, मिक्स वहां पर आएगा, और यील्ड वेरिएंस क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बच्चों अब तो सिर्फ ए और बी के रख देना, ये देखो ये रहा तुम्हारा, कलर चेंज कर रहा हूं, ये रही तुम्हारी ए क्यू, दोनों मिलाकर 830, यही है ना ए क्यू, और ये रही आर ए क्यू, तो ए क्यू दोनों को मिला लेना, दोनों मिलाकर टोटल ए क्यू 830 है, तो ये रही तुम्हारी ए क्यू, और ये रही तुम्हारी आर ए क्यू 808, तो 808 आर ए क्यू माइनस 830 ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 रुपया, प्राइस में तो 4 रुपया स्टैंडर्ड प्राइस। सिमिलरली बी की भी देखो, आर ए क्यू कितनी है 1212, ए क्यू कितना है ऐड कर दो 1190, 40 और 1150, तो 1212 माइनस 1190 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 3 रुपया, उठा लीजिए 3 रुपया, सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर्स। ये कितना है 808 माइनस 22 इंटू 4 88 आ गया। 88 क्या आ रहा है, ये एडवर्स सामने दिख रहा है, जितना लगना था उससे ज्यादा मिक्सिंग गलत हुई है। ए जो है वो लगना चाहिए था 808, लग गया 830, रॉन्ग मिक्सिंग है। बी लगना था 1212, लगा 1190, हमेशा डिफरेंस सेम आएगा, यहां 22 ज्यादा लगा तो यहां 22 कम लगा, तो ये 66 रुपीज फेवरेबल। तो नेट कितना आ गया कर दीजिए, इन दोनों का नेट आ जाएगा आपका 22 रुपीज एडवर्स। क्यों सर, अरे 88 एडवर्स 66 फेवरेबल, तो नेट आ गया 22 एडवर्स, माइनस प्लस सिंपल है। अब सिमिलरली ये भी निकाल लो, यील्ड वेरिएंस कंजम्पशन के कारण स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 800, आर ए क्यू कितना है 808, ये तो दोनों ही दिख रहे हैं, 800 होनी चाहिए थी, 808 है, और स्टैंडर्ड प्राइस यहीं से उठा लो 4 रुपया, क्वेश्चन नहीं दे रखा है 4। और सिमिलरली दूसरे वाले का भी उठा लीजिए, 1200 होनी चाहिए थी, 1212 है, तो 1200 माइनस 1212 इंटू 3 सॉलिड, सर ये आ गया 32, क्या आया 32 सर 32 आ रहा है एडवर्स, और दूसरा ये आ गया सर 36, ये भी क्या आ रहा है एडवर्स, करके देख लीजिए दोनों ही एडवर्स, तो टोटल कितना हो गया 36। ये भाई थोड़ा पेन कुछ कर रहा है तो आप परेशान मत होइएगा, 36 प्लस 32, ये मत सोचना सर की हैंडराइटिंग लास्ट में आके खराब हो जाती, खराब नहीं होती है, ये कुछ पेन इज डिस्टर्बिंग मी, बट डोंट वरी, ये मैं ठीक कर दूंगा आज ही। 68 कितना हो गया ये एडवर्स, सो नाउ इट इज 68 एडवर्स और 22 एडवर्स, 68 और 22 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 90 एडवर्स। क्या मैं क्लियर हूं? तो ये आपका सॉल्व हो गया, कौन सा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो बच्चों 2 सॉल्व, 3 सॉल्व, 4 सॉल्व, लेट्स कम टू इलस्ट्रेट। अच्छा आंसर्स भी मैच कराओ ना सर, अरे यार कर लो यार, ये लो सबसे पहले ये देखो यही आया था, यही आया था, वेरिएंसेस देख लो, यूजेस वेरिएंस यही आया था, ए और बी के अलग अलग वेरिएंसेस भी देख लो, प्राइस वेरिएंस 198 और 376, एक एक चेक कर लो यार, 198 कहाँ गया यार प्राइस वेरिएंसेस,
198, 376 नेट जो आया था वो यही है, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए, एवे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ भी, दोनों का मिलाकर 198, 575 टोटल 376, चेक इट, 198, 575, 376, ये वाला 120, 30 नेट 90, चेक कर लो, ये भी चेक कर लो भाई, फिर बाद में मत बोलना, ये रहा 120, 30 नेट 90, यील्ड और मिक्स भी चेक कर लो, 68 और 22 ये रहे, 68 और 22, बाबा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सुन रहे हो आप मेरी बात को, आंसर्स मैच होंगे पूरे बराबर, क्योंकि हम गलत कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कॉन्सेप्चुअली जा रहे हैं। चलिए, तो हमें यहाँ तक क्लैरिटी आ गई सर, बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है। अब हमारा इसके साथ में मटेरियल के मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे।